सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अनिवार्य में आरोह पुस्तक से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित किया गया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त ने ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया ने मना हो जाना, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच यानी छल कपट, सूत्रपात यानी प्रारंभ होना। कोई घूस से काम निकालता था, घूस यानी रिश्वत, और कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे, यानी इस विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर इस विभाग में काम करने के लिए लोग सिपाही बनने के लिए भी तैयार थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। तो आगे देखिए, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य यानी बोलबाला। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग यानी फारसी भाषा को जानने वाले सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। इसका तात्पर्य है कि उस समय फारसी भाषा का बोलबाला था। प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी पढ़े लोग उच्च पदों पर नियुक्त हो जाती थी। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सिरी और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई। तात्पर्य है कि मुंशी बंशीधर भी इसी तरह की श्रृंगारिक कहानियों को पढ़ते हुए जुलेखा ने यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा है ना। आगे देखिए, उनके पिता नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मुख्तार मुखिया। तो जब मुंशी बंशीधर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो ऐसे समय में उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि इस समय तुम हमारे घर की दशा को देख रहे हो। इस समय हमारा जो परिवार है वह ऋण के बोझ से दबा हुआ है और हमारे परिवार की जो लड़कियां हैं वह तेजी से बड़ी हो रही हैं और मैं स्वयं भी वयोवृद्ध हो चुका हूँ, यानी कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ।
यानी मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अब परिवार को एक कमाऊ सदस्य की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे अपने पुत्र को इस परिवार का मालिक या मुखिया बताते हैं। वे आगे कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, स्रोत यानी झरना, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। जब वंशीधर नौकरी प्राप्त करने के लिए या नौकरी की खोज में जाते हैं तो उस समय उनके पिता उन्हें सीख देते हैं कि वह नौकरी को प्राप्त करने के लिए ऊंचे पद पर अधिक ध्यान न दे, बल्कि वह ऐसी नौकरी खोजे जिसमें ऊपर की आमदनी हो। ऊंचे पद से कोरा क्या होता है? केवल सम्मान मिलता है और काम तो ऊपरी आय से चलता है। इसलिए वे क्या बताते हैं कि जो मासिक वेतन होता है वह पूर्णिमा के चांद की तरह होता है। यानी पूर्णिमा का चांद जो होता है वो एक दिन पूरा दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। उसी प्रकार जो मासिक वेतन मिलता है वह भी केवल एक ही दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे वह खर्च हो जाता है। लेकिन मासिक वेतन के अलावा जो ऊपरी आमदनी होती है वह बरकत की तरह होती है, वह हमेशा बनी रहती है। वे अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तुम खुद समझदार हो, तुम्हें इस बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज की दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत यानी फैला हुआ, उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। इस फैले हुए संसार में नौकरी की तलाश करते समय केवल उनके हृदय में जो धैर्य था वह उनका साथी था और बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। उस समय नौकरी की तलाश करते समय धैर्य उनका मित्र था और उनकी बुद्धि उन्हें रास्ता दिखा रही थी। और आत्मावलंबन यानी जो स्वयं पर निर्भर हो, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। वे जब नौकरी की तलाश में गए थे तो उनके लिए समय अच्छा था। जाते ही नमक विभाग के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था।
जब वे नौकरी की तलाश में जाते हैं तो वे एक अच्छे समय पर नौकरी की तलाश में निकले थे, इसीलिए उन्हें नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त होती है। और उस नौकरी में अच्छा तो वेतन था ही, साथ ही उसमें ऊपरी आय भी थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब बंशीधर के पिता को उनकी नौकरी का समाचार मिला तो वे फूले न समाये, अर्थात अत्यंत प्रसन्न हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जैसे ही वंशीधर की नौकरी के बारे में पता चला तो वंशीधर के पिता अत्यंत प्रसन्न हुए, और जो व्यापारी थे, जो बड़े मुंशी वंशीधर के पिता के साथ बड़ा कठोर व्यवहार करते थे, वे कैसे हो गए? नरम हो गए, कोमल हो गए। कलवार की आशालता लहलहाई और उनके जीवन में आशाएं लहलहाने लगी। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगी, और जिन पड़ोसियों को पता चला तो उनके हृदय में कांटे चुभने लगे, यानी उन्हें ईर्ष्या होने लगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से, यानी श्रेष्ठ व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अब दरोगा जी कौन है? मुंशी वंशीधर। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल यानी शोर सुनाई दिया। उठ बैठे। एक रात जब वे सो रहे थे तो नमक के ऑफिस के पास में यमुना नदी बह रही थी, और उस समय क्या हुआ कि अचानक नदी के पानी के प्रवाह की आवाज की जगह क्या हुआ? गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों का शोर सुनाई दे रहा था। तो उस शोर को सुनकर मुंशी वंशीधर उठ बैठ गए। इतनी रात गए, गाड़ियों में क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वे विचार करते हैं कि इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के को पार क्यों कर रही? कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनके मन में जो विचार आ रहा था वह विचार और भी बढ़ गया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, तमंचा ने पिस्तौल, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई यानी एक दूसरे के पास आकर बोलना। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के प्रतिष्ठित
जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे। लंबा चौड़ा व्यापार था, बड़े चलते पूर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था, यानी 12 महीने उनके यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी शिकार खेलने आते थे। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही वंशीधर ने उनसे ये पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो सन्नाटा छा जाना ने सभी आपस में चुपचाप हो जाते हैं। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर उत्तर की बाट में देखकर बोले, बाट ने इंतजार। कुछ देर तो उन्होंने इंतजार किया। देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।